हाँ, अस्सलाम वालेकुम dear students. So you have the most welcome in this online lecture series. As you are aware that we are dealing with this binary operation, and in last lecture we have discussed about the various properties of binary operation. तो बेटा आप लोगों ने कहा था कि अगर हमारे पास एक algebraical structure है that is a non-empty set with a binary operation, यही है ना. आपने कहा अगर हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है G with a binary operation with one of the binary operation, it may be consists two or more than two operations, मतलब unary operation binary है ना. तो then again this structure is called algebraical structure. तो लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ अगर हमारे पास एक algebraical structure है that is a non empty set with a binary operation, तो आप लोगों ने कहा था कि अगर ये algebraical structure satisfy करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी तो हम इसको कहते थे ग्रुपाइड. अगर सर ये क्लोजर और एसोसिएटिव करेगा तो सेमी ग्रुप. तो पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था ग्रुपाइड के बारे में, ग्रुपाइड. फिर क्या पढ़ा था? वेरी गुड, सेमी ग्रुप. फिर आपने कहा था थर्ड वाला मोनाइड, याद आया कुछ? और लास्ट पे आपने कहा था ग्रुप. थोड़ा यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे. आपने कहा था ग्रुप के लिए अगर सर algebraical structure G, O it satisfies क्लोजर प्रॉपर्टी, पहली वाली. फिर आपने कहा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना. फिर आप लोगों ने कहा था आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, है ना. और लास्ट पे कहा था इनवर्स प्रॉपर्टी. अगर एक algebraical स्ट्रक्चर सेटिस्फाई कर रहा है ये चार प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी. थोड़ा थोड़ा मैं बोलूंगा. क्लोजर के लिए आप क्या कहा था? फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जी, ए ऑपरेटिंग अपॉन बी मस्ट बी इन जी, यही कहा था ना. और एसोसिएटिव के लिए क्या कहा था आप लोगों ने? फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू जी जी, अगर हमें ए ऑपरेटिंग अपॉन बी ऑपरेटिंग अपॉन सी क्या मिलेगा? ए ऑपरेटिंग अपॉन बी ऑपरेटिंग अपॉन सी, यही कहा ना. और बेटा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के लिए क्या कहा था आपने? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एक्सिस्ट्स एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी साइज दैट ए ऑपरेटिंग अपॉन ई या ई ऑपरेटिंग अपॉन ए किसके बराबर मिलेगा? ए के बराबर, यही कहा था ना. और बेटा इनवर्स के बारे में क्या कहा था हमने? आपने कहा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी इफ देयर एक्स एलिमेंट बी बिलोंग्स टू जी साइज दैट, अगर ए को ऑपरेट करेंगे बी से या बी को करेंगे ऑपरेट ए से तो ये किसके बराबर मिलना चाहिए? आइडेंटिटी के बराबर. ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर में ये डिटेल से बोला आप लोगों को, ठीक है ना. तो बेटा अगर ये चार प्रॉपर्टीज एक algebraical स्ट्रक्चर सेटिस्फाई कर रहा है, यू पीपल से दैट दिस algebraical स्ट्रक्चर इज ग्रुप. अगर पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है क्लोजर देन इट इज कॉल्ड ग्रुपाइड. अगर पहले दो कर रहा था सेमी ग्रुप. अगर बेटा क्लोजर एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी तो मोनोइड, है ना. और अगर चारों के चार तो ग्रुप. अगर चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो ग्रुप. लेकिन बेटा अब अगर बेटा हमारे पास एक algebraical स्ट्रक्चर है G जो ग्रुप है, मींस पहले चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है और बेटा ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? दैट इज फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू G वेयर G इज अ नॉन एम्प्टी सेट. और A ऑपरेटिंग अपॉन B किसके बराबर मिलेगा? B ऑपरेटिंग अपॉन A के बराबर. देन दिस ग्रुप इज कॉल्ड abelian group and this property is called commutative property. तो बेटा अब जो हमारा टॉपिक है ना दैट इज एग्जांपल्स अबाउट ग्रुप्स एंड abelian ग्रुप्स जो आपके सिलेबस में है. लेकिन मुझे पहले आपको कहना था व्हाट इज abelian ग्रुप. तो आप लोगों ने कहा इन एडिशन टू ग्रुप इफ एन algebraical स्ट्रक्चर सेटिस्फाइज कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो सच अ ग्रुप इज कॉल्ड abelian ग्रुप. व्हाट इज मेंट बाय दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा. सपोज आपके पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन आपने लिया. इज दिस सैटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी? या दिस कम्यूटेटिव. आपने कहा फॉर ऑल 2, 3 बिलोंग्स टू n, दोनों नेचुरल नंबर है. अगर मैं सर 2 को ऐड करूंगा 3 से या 3 को ऐड करूंगा 2 से दैट इज इक्वल टू 5, तो इट सैटिस्फाइज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. या आपने कहा सपोज 2 को मल्टीपल करूंगा 3 से या 3 को करूंगा मल्टीपल 2 से, अगेन दिस इज 6, तो इट सैटिस्फाइज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इन सच अ केस the group is called abelian. Have now clear? Yes, sir. So beta what is abelian group? A group which satisfies an additional property, that is commutative property. Or we can say an algebraical structure is a abelian group if it satisfies closure property, associative, identity, inverse and commutative property. Beta now clear? Yes, sir. तो
अब see the examples of abelian and non-abelian groups. Abelian means which satisfies commutative property. Non-abelian means which does not satisfy commutative property. तो बेटा पहली एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो आपके सिलेबस में मेंशन है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट S set S comma O where S is a non-empty set and S is equal to 1 omega and omega, that is cube roots of unity. S is set of cube roots of unity and जो O है ना आपके पास बाइनरी ऑपरेशन, it is multiplication. तो बेटा हमें दिखाना है कि जो ये नॉन एम्प्टी सेट S with a binary operation multiplication, what is S? It is a set of cube roots of unity makes an abelian group. हमें प्रूव करना है makes an abelian group, हमें ये प्रूव करना है. ये क्या बना रहा है? तो abelian group के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मस्ट होल्ड. तो बेटा हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन दैट इज यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, और जो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है S, दैट इज द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. तो बेटा हमें ये प्रूव करना है, ये एबिलियन ग्रुप है ना. तो थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे आप लोग सॉल्यूशन पे. हम सबसे पहले बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन टेबल. तो बिफोर डिस्कसिंग एनीथिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल, आप लोग नोट करना एक पॉइंट, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में एक प्रॉपर्टी याद रखना. अगर हम सम करते हैं ना इनको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 0 के बराबर होता है. और बेटा जो ओमेगा क्यूब है ना दैट इज इक्वल टू 1. बस ये आपको याद, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, व्हाट इज 1 ओमेगा एंड ओमेगा, दीस आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. और जब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम लेते हैं वो किसके बराबर होता है? और अगर हम ओमेगा का क्यूब लेंगे दैट इज इक्वल टू 1. तो बेटा आपने कहा तो सर सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल. हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन O है दैट इज मल्टीपल, और हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन सा है बेटा? 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. दिस इज 1, दिस इज ओमेगा, दिस इज ओमेगा स्क्वायर. सी नाउ बेटा, और ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है दैट इज एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन इस केस में है ना. कर लो 1 को 1 से 1 इंटू ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. कर लो बेटा ओमेगा से ओमेगा इंटू 1 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर हो गया ओमेगा क्यूब, लेकिन आपने कहा ओमेगा क्यूब होता है 1 के बराबर. ठीक, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा दैट इज 1. क्यों बेटा? ये बनेंगे ना ओमेगा क्यूब, और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर बनेगा ओमेगा रेज़ पावर 4 विच इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, है ना. लेकिन ओमेगा क्यूब होता है 1 के बराबर दैट इज ओमेगा. बेटा क्लियर? तो यहाँ पर ओमेगा रेज़ पावर 4 लिखने की जरूरत नहीं, तो दिस इज ओमेगा. तो यहाँ पर मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको. ओमेगा रेज़ पावर 4 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 इंटू ओमेगा, है ना. तो दैट इज इक्वल टू ओमेगा. तो ओमेगा रेज़ पावर 4 की जगह मैं लिख सकता हूँ ओमेगा. तो बेटा जो अब आपके पास अंडर द गिवन बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन जो आपको सेट मिला ना, आप लोग देखना आपने लिया था 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर. जब आप लोगों ने इस पे बाइनरी ऑपरेशन यूज किया ना, जो भी आपको एलिमेंट मिले ना, या मिला 1 या मिला ओमेगा या मिला ओमेगा स्क्वायर, यही मिला ना. तो आपने कहा फ्रॉम द गिवन टेबल इट इज क्लियर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है. जब भी मैंने कोई भी दो एलिमेंट इसमें चूज किए, किसमें? गिवन सेट के जो भी दो एलिमेंट मैंने चूज किए, जब उनके दरमियान मैंने बाइनरी ऑपरेशन डाला मल्टीप्लिकेशन, वहां मुझे मिला या 1 या मिला ओमेगा या मिला ओमेगा स्क्वायर. तो बेटा आपने कहा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, बिकॉज़ क्लोजर प्रॉपर्टी सेज दैट इफ वी टेक एनी टू एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन सेट देन A ऑपरेटिंग अपॉन B मस्ट बी देयर, है ना. वही मिला ना आपको. तो आपने कहा फ्रॉम गिवन टेबल क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज. तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, है ना. तो देखना बेटा सी है, पहला क्या दिखानी है आपको? क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना. क्लोजर प्रॉपर्टी. तो आपने कहा क्लियरली फ्रॉम अबव टेबल क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज. क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज बिकॉज, है ना, बिकॉज
for all 1 omega omega square belonging to S. This implies 1 into omega 1 into omega is equal to omega belongs to S. या omega into omega square is equal to omega cube is equal to 1 belongs to S. Therefore closure property satisfies. तो बेटा यहां से हमें ये क्लियर हो रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है ना. प्रॉपर्टी नंबर सेकंड वो कौन सी है बेटा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए अगर हम कोई भी तीन है तो आपने कहा फॉर ऑल 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर बिलोंगिंग टू एस दिस इंप्लाइज 1 ऑपरेटिंग अपॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू. देखना आपने कहा दिस इज सर 1 ऑपरेटिंग अपॉन ऑपरेट मींस है ना. This is 1 into omega operating upon omega square which is equal to beta omega 1 into omega that is omega operation that is omega square that is equal to omega cube which is equal to 1. Also अगर मैं ऐसे लूंगा 1 operating upon omega square आपने कहा this is 1 operating upon omega into omega square आपने कहा this is 1 operating upon omega cube तो आपने कहा 1 operating upon 1 that is 1 into 1 that is again 1. This implies beta 1 operating upon omega square equal to किसके बराबर है? 1 operating upon omega square. This is called associative property. Therefore it satisfies associative property. अब सभी लोग आप में से कंसंट्रेट कर लो इस प्रॉपर्टी पे, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पे. तो बेटा अपना टेबल देखना जो भी आपने ऊपर मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाया. तो बेटा आपने मल्टीप्लिकेशन टेबल में अपने टेबल में जो आपने अभी बनाया ना टेबल उसमें आप लोगों ने देखा शायद सी आप लोग थोड़ा कंसंट्रेट करो इस पॉइंट पे. फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन टेबल आप लोगों ने दिया था 1 ओमेगा स्क्वायर ये लिया ना. यहाँ से 1 ओमेगा स्क्वायर दिस इज लाइक 1 into 1 omega square omega square 1 omega square 1 and omega यही मिला ना. तो बेटा मुझे बता फ्रॉम द टेबल इट इज क्लियर 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट बिकॉज जब भी मैंने 1 को किसी के साथ मल्टीपल किया ना वो एलिमेंट वापस मिला. 1 ऑपरेटिंग अपॉन 1 क्या मिला? 1 ऑपरेटिंग अपॉन ओमेगा क्या मिला? तो देखो 1 ऑपरेटिंग ओमेगा मिला या ओमेगा ऑपरेटिंग अपॉन ओमेगा मिला. 1 ऑपरेटिंग अपॉन ओमेगा स्क्वायर मिला. ओमेगा स्क्वायर ऑपरेटिंग अपॉन 1 ओमेगा स्क्वायर मिला. 1 ऑपरेटिंग अपॉन 1 वो भी 1 मिला. तो बेटा क्लियरली 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट क्योंकि आप कह रहे हैं कि आइडेंटिटी मींस ए ऑपरेटिंग अपॉन ई इक्वल टू ए वही वापस मिलना चाहिए. तो बेटा 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. विद दिस तो from this it is clear that 1 is the identity element. Now we have to check the inverse property. तो मुझे बोलना इनवर्स का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे अपने इनवर्स से वहां आइडेंटिटी मिलना चाहिए. तो अब आइडेंटिटी आपके पास क्या है? 1. तो मुझे बता ओमेगा जो है ना फ्रॉम द गिवन टेबल आपने किसके साथ ओमेगा को ऑपरेट किया वहां 1 मिला. आपने कहा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर. तो बेटा ओमेगा ऑपरेटिंग अपॉन ओमेगा स्क्वायर आपको 1 मिला है ना. तो मुझे बता 1 को आपने किसके साथ ऑपरेट किया? तो 1 के साथ वहां 1 मिला. तो ओमेगा स्क्वायर को आपने किसके साथ ऑपरेट किया? तो ओमेगा के साथ किया तो 1 मिला. तो बेटा आपने कहा क्लियरली फ्रॉम अबव टेबल इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट्स. क्लियरली फ्रॉम अबव टेबल इनवर्स of each element exists. तो बेटा इनवर्स प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रहा है ना. तो जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ना वो कौन सी है? इनवर्स प्रॉपर्टी. तो आपने कहा फ्रॉम अबव टेबल इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट्स एज जैसे आपके पास 1 है ओमेगा है ओमेगा स्क्वायर इनका जो इनवर्स है ना इनवर्स वो किसके बराबर? 1 का मिला 1 ओमेगा क्या मिला? ओमेगा स्क्वायर का क्या मिला? ओमेगा है ना. इनवर्स ऑफ ईच एग्जिस्ट्स देयरफॉर एस ऑपरेटिंग अपॉन विद अ बाइनरी ऑपरेशन ओ इज एबिलियन इज ग्रुप है ना. तो ग्रुप है क्योंकि 4 पार्ट सेटिस्फाई कर रहा है. अब हम देखेंगे क्या ये एबिलियन है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने कहा फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो 5th प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए आपने क्या कहा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
आपने कहा जब मैंने 1 को ऑपरेट किया ओमेगा के साथ, दैट इज 1 इंटू ओमेगा, वो भी मिला ओमेगा, और ओमेगा को 1 के साथ किया, दैट इज ओमेगा इंटू 1, वो भी ओमेगा मिला। या अगर मैंने ओमेगा स्क्वायर को ऑपरेट किया ओमेगा के साथ, वो मिला ओमेगा क्यूब, वो भी 1 मिला। ओमेगा को ऑपरेट किया ओमेगा स्क्वायर के साथ, वो भी मिला, वो भी 1 है ना। तो बेटा क्लियरली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी satisfies, therefore the cube roots of unity under multiplication makes an abelian group. This is the example of abelian group. Have you got now? This was first example for a group, but it is also an abelian group. तो लेकिन बेटा this group is also called a finite abelian group. This is also called a finite abelian. Now question arises, what is finite abelian group? तो लिखना है definition of finite group, note करना what is meant by finite group and infinite group. See here बेटा, अगर हमारे पास एक ग्रुप है G, O, this means an algebraical structure G with a non-empty set G and a binary operator O and satisfies the all the 4 properties, है ना। तो ये आपके पास आप ग्रुप है, can we say it is a finite, can we say it is a infinite? तो finite के लिए ये है जो G है ना, non-empty set, जो non-empty set है आपके पास G, अगर ये finite है means it contains finite number of elements, it contains finite number of elements, it contains finite number of elements। अगर इसमें finite number of elements like अभी आपने देखा S, इसमें एलिमेंट थे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो बेटा आपने कहा ये फाइनाइट ग्रुप है। तो बेटा ए ग्रुप इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन परसों आपने देखा था एग्जांपल इंटीजर्स अंडर एडिशन, ये ग्रुप है ना, इंटीजर्स अंडर एडिशन, क्योंकि आपने कहा था कि आइडेंटिटी इसकी 0 है और 2 की इनवर्स -2 है। तो बेटा लेकिन जो इंटीजर्स है ना, बट इट्स एन इनफाइनाइट सेट ऑफ है ना, इंटीजर्स का जो सेट है ना वो इनफाइनाइट है, तो दिस इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट। तो बेटा फाइनाइट मींस इट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होगा उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर जो इंटीजर्स है इसमें इनफाइनाइट सेट है, तो बेटा इट इज एन इनफाइनाइट ग्रुप। तो सिंपली a group is said to be finite if it contains finite number of elements and it is called infinite if it contains infinite number of elements. तो this was about finite and infinite. एक और टॉपिक जो आपको सीखना है, that is order of an element. Order of an element. तो देखना थोड़ा concentrate करना, order of an element. This is very one object you will get on this, order of an element. See here, अभी आप लोगों ने ये देखा था एक ग्रुप है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर अंडर बाइनरी ऑपरेशन O. व्हाट इज O? मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा अगर हमारे पास ये ओमेगा है ना, इट बिलोंग्स टू ए गिवन सेट S, हम इसका जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ ओमेगा जो है ना वो किसके बराबर है, मैं आपको पहले दूं, ऑर्डर ऑफ ओमेगा 3 के बराबर है, ऑर्डर ऑफ ओमेगा 3 के बराबर है। तो नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो आप जनरल डेफिनेशन याद रखना, अगर हमारे पास एक सेट है G या एक ग्रुप है G, ए कोई एलिमेंट किसमें है, G में, देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये मैं भी सिखाऊंगा, लीस्ट पॉजिटिव n इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप अगर a रेज़ पावर n आइडेंटिटी के बराबर मिलेगा। मीन्स इस a को कौन सा पावर लगाएंगे, लेकिन लीस्ट पावर, ताकि ये किसके बराबर मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर। जैसे आपने कहा था अभी ओमेगा, बेटा मुझे बताना ओमेगा का सबसे लीस्ट पावर, सो दैट यू गेट आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी क्या है 1, तो आपने कहा ओमेगा को अगर पावर करेंगे 3 तो ये 1 के बराबर मिला ना, आइडेंटिटी के बराबर। तो बेटा इसका ऑर्डर कितना है 3, बेटा क्लियर। या अगर मैं ओमेगा का पावर 9 करूंगा ना, ये भी 1 के बराबर। आप कहेंगे कैसे, क्योंकि ये बनेगा ओमेगा क्यूब का होल क्यूब विच इज अगेन 1 क्यूब, दैट इज 1, लेकिन जो लीस्ट वैल्यू है वो क्या है 3, तो बेटा इसका ऑर्डर 3 है। तो आपने कहा ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट मींस द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that area's power n is equal to आइडेंटिटी एलिमेंट। बेटा क्लियर। अगर ओमेगा स्क्वायर का देखेंगे वो भी 3 है, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।